तो अपन बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट में अपन बात कर रहे थे फर्टिलाइजेशन की। सबको ध्यान से सुनना है, किसी को बातें नहीं करना, एकदम याद हो जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा। अपन बात करना है एंजियोस्पर्म प्लांट में फर्टिलाइजेशन। जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो आप सबको पता है कि यहाँ पे एक मेल गैमीट चाहिए और एक चाहिए फीमेल गैमीट। जो मेल गैमीट होता है, जो मेल गैमीट्स होते हैं वो होता है पोलन ग्रैन, जो कि पोलन ग्रैन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है। यदि हम बात करें फीमेल गैमीट्स, तो फीमेल गैमीट होता है ओव्यूल। फीमेल गैमीट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, एक सेल, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ये ऐसे कुछ कवर रहता है। अब क्या होगा सुनिए, यहाँ पे बातें नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये देखने से पहले जो हमारा पोलन ग्रैन था ये कुछ ऐसा था। एंथर, और ये कुछ ऐसा था। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया मेल वाला पार्ट जिसको हम बोलेंगे एंड्रोशियम। ये हो गया फीमेल वाला पार्ट जिसको हम बोलेंगे गाइनोशियम। इतना क्लियर हुआ? एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये पोलन सैक के अंदर क्या थे, पोलन ग्रैन, और ये हमारा था मतलब गाइनोशियम जिसके अंदर था पूरा का पूरा ओव्यूल। जो ओव्यूल हमारा था इसमें 7 सेल थी और 8 न्यूक्लियस थे। समझ गए? अब अपन को क्या करना है, पोलन ग्रैन का यहाँ से निकल के यहाँ जाने की प्रोसेस होती है क्या, जो कि 2 टाइप्स का होता है। सेम फ्लावर के सेल पॉलिनेशन, अलग अलग फ्लावर का क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम पॉलिनेशन तक पहुंच गए थे, मतलब हम यहाँ तक पहुंच गए थे। देखिए अपन ने यहाँ तक पहुंच गए थे कि अपने को लेना है, अब क्या अपन ने ले लेते हैं यहाँ पे एक ये है गाइनोशियम। क्या है? गाइनोशियम। इसके सेंटर में हम बनाएंगे क्या, इसका ओव्यूल। याद रखिएगा नाम सबके। सेंटर में अपन क्या बनाएंगे, ओव्यूल। ओव्यूल में हमने ऐसे चलो एंटीगुमेंट्स भी बना देते हैं। क्या बना देते हैं अपन, एंटीगुमेंट। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें अपन समझ में आएगा भाई। अभी यहाँ जब अपन एंटीगुमेंट बनाते हैं तो माइक्रोपाइल के पास है एग सेल, इसके दोनों साइड में है सिनर्जिड सेल, ऊपर साइड है 3 एंटीपोडल सेल। मैं नाम नहीं याद लिख रहा, आप समझ जाइएगा इतना। इसके सेंटर में 2 सेल थे पोलर न्यूक्लियाई। समझ गए? अब देखना ध्यान से एक चीज़ और, यदि हम बात करें कि जो दूसरे का मतलब पोलन ग्रैन था, पोलन ग्रैन कहाँ आके गिर गया,
यहाँ आके पोलन ग्रैन स्टिग्मा पे गिर गया, है ना। जब स्टिग्मा पे पोलन ग्रैन गिरता है देखिए, ये हो गया जर्मिनेटिव, ये हो गया वेजिटेटिव, है ना। ध्यान दीजिएगा, बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, एक्साइन, अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, इंटाइन। अब इसी पोलन ग्रैन में आप देख पा रहे होंगे बीच बीच में स्पेस है, जिसको क्या बोलेंगे, पोलन पोर। क्या बोलेंगे, पोलन पोर। अब ये वाला पोलन ग्रैन इसके स्टिग्मा वाले पार्ट में, कहाँ पे, इसके स्टिग्मा वाले पार्ट में जाके गिरा। यदि यह स्टिग्मा वाले पार्ट पे गिरा है और पोलन ग्रैन यदि गीला है, चिपचिपा पोलन ग्रैन है, तो आराम से नीचे साइड पोलन ट्यूब बनाएगा। लेकिन यदि ये चिकना नहीं है, ड्राई है, सूखा है, तो वाटर एब्जॉर्ब करके पोलन ग्रैन बनाएगा। ये भी पॉइंट लिखवाया मैंने। तो मान लो अपन किसी भी कंडीशन में पोलन ग्रैन बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई सा एक पोलन ग्रैन, सारे नहीं, कोई सा एक पोलन ग्रैन वाटर या नेक्टर एब्जॉर्ब करके बड़ा हो गया, उसके अंदर चीज़ें, मतलब उसमें जर्मिनेशन होने लगा, मतलब पोलन ग्रैन ग्रोथ करने लगा, और कोई सा एक पोलन ग्रैन ये बड़ा हो गया। क्लियर। अब इस पोलन ग्रैन में मैं आपको बता दूं, जर्मिनेटिव और वेजिटेटिव। क्लियर। तो यहाँ से कोई एक पार्ट से, किसी एक जगह से, इस पोलन ग्रैन से ये इधर साइड निकलेगी क्या, पोलन ट्यूब। कहीं और से ले लो, चलो हम यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से एक ट्यूब बनेगी। कहाँ से, पोलन पोर से, जो अंदर वाली लेयर है, जो इंटाइन वाली पार्ट है, जो इंटाइन वाला पार्ट है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको बोलेंगे पोलन ट्यूब। क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब। समझना, मज़ा आएगा। तो ये कैसा है, जैसे मान लीजिए कि ये अब हम बाहर की लेयर नहीं बना रहे, अब अंदर की लेयर बना रहे हैं। ये मान लो, ये हमारा, समझो कि ये ऐसा है, ये है, ये वेजिटेटिव वाला है, क्योंकि पोलन ट्यूब यहाँ से बनी है, तो पोलन ट्यूब कहाँ से बनी, वेजिटेटिव वाले से, और ये जर्मिनेटिव है। समझ गए। अब ध्यान देना, ये पोलन ग्रैन ने यहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह गेन किया, न्यूट्रिशन गेन करके ये जो पोलन ट्यूब है नीचे आएगी। अब जब पोलन ट्यूब नीचे आती है ना, तो जो इसकी ये वाली सेल्स हैं, जो इसकी ये वाली सेल है ना, नीचे वाली सेल को क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए, नीचे वाली सेल को क्या है, ये कौन सी सेल है, सिनर्जिड सेल। ये दोनों सिनर्जिड सेल हैं। अब क्या होता है, सिनर्जिड सेल जो होती है ना, सिनर्जिड सेल के चारों साइड फिलीफॉर्म एपर्टस होता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, थ्रेड लाइक, धागे टाइप का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपर्टस। हाँ, सिनर्जिड सेल जहाँ रहती है ना, वहीं, ओए बातें नहीं, इतना अच्छा सिखा रहे हैं तो क्या बातें कर रहे हैं, तो बाद में जब मैं ख़त्म हो जाएगा तो आपस में डिस्कस करना, अभी सिर्फ सुनो। ये सेल के आसपास कुछ मतलब फिलीफॉर्म एपर्टस होते हैं, और ये फिलीफॉर्म एपर्टस कोई केमिकल रिलीज़ करते हैं, केमिकल रिलीज़ करता है, और ये जो केमिकल है, ये केमिकल पोलन ग्रैन को, पोलन ट्यूब को अपनी ओर खींचता है, अटैक, पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। नहीं तो ज़रूरी थोड़ी पोलन ट्यूब कहीं से भी जा सकती है। तो ये पोलन ट्यूब को अपनी ओर अटैक करता है, और पोलन ट्यूब अब यहाँ से ओव्यूल के अंदर जाएगी। मतलब पोलन ट्यूब, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन के अब अंदर जाएगी। जब पोलन ट्यूब इस लाइन के अंदर जाती है ना, तो याद रखना
हम 3 ओब्यूल बना रहे हैं, देखिएगा। समझिएगा, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से पोलन ट्यूब आ रही है, पोलन ट्यूब आ रही है। अब ये जो पोलन ट्यूब है 3 जगह से एंट्री कर सकती है। या तो ये पोलन ट्यूब यहाँ से डायरेक्ट कहाँ से एंट्री करेगी, बोलिए, या तो ये माइक्रोपाइल से चली जाए, मज़े आएंगे बहुत, ध्यान देना। या तो ये माइक्रोपाइल से चली जाए। यदि ये माइक्रोपाइल से एंट्री करती है तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, बोलिए, अभी लिखे हो ना। यदि ये कभी कभी पता क्या होता है, ये पोलन ट्यूब ना डायरेक्ट एंट्री करती है चैलाजा वाले पार्ट से। ये पोलन ट्यूब कभी कभी एंट्री करती है डायरेक्ट कहाँ, चैलाजा वाले पार्ट से। यदि ये चैलाजा वाले पार्ट से जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, यदि चैलाजा से जाती है तो हम बोलते हैं चैलाजोगैमी। ये होता है चैलाजोगैमी। कभी कभी ये पोलन ट्यूब कहाँ से एंट्री करती है पता है, इंटीगुमेंट से। क्या बोलेंगे इसको, यदि कभी कभी इंटीगुमेंट से जाती है तो इसको बोलते हैं मीजोगैमी। 80% केस में माइक्रोपाइल से। क्यों माइक्रोपाइल से, क्योंकि माइक्रोपाइल में यहाँ पे क्या होता है, फिलीफॉर्म एपर्टस होता है। अब फिलीफॉर्म एपर्टस केमिकल रिलीज करता है और ये केमिकल पोलन ट्यूब को खींच लेता है और केमिकल की ओर पोलन ट्यूब का जाना कीमोटैक्टिक कहलाता है। ये पोलन ट्यूब का केमिकल के थ्रू, पोलन ट्यूब का केमिकल के थ्रू इसके पास जाना, माइक्रोपाइल के पास जाना, इस मूवमेंट को बोलते हैं कीमोटैक्टिक। और कीमोटैक्टिक मूवमेंट मतलब पोलन ग्रैंड का पोलन ट्यूब डेवलप होने के लिए इसको क्या क्या चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बोरोन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, एंजाइम चाहिए और फिजिकल फैक्टर। अरे यार, फिजिकल फैक्टर मतलब क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए ना। तो ये सारे की सारी चीज़ें किसको चाहिए होता है, पोलन ट्यूब को। समझना, मज़ा आएगा। इतना समझ में आ गया ना, बातें नहीं, फिर बातें करोगे तो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना वो फिर मतलब पता क्या होता है, वो मेन चीज़ बोल के अपन आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो वाली फीलिंग नहीं आ पाती है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब नहीं, है ना। चलो, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आ जाइए। अब देखिए, हमने पता कर लिया पोलन ट्यूब कैसे इसके अंदर जाएगी। अब हम ये पूरा कचरा नहीं बना रहे हैं, अब हम सिर्फ बना रहे हैं ओब्यूल, है ना। आओ, मैं फुल मूड से आया हूँ कि बहुत अच्छा सिखाऊंगा। अब कैसा सिखा रहा हूँ वो तुम लोगों पे डिपेंड करेगा।
बातें नहीं हम बोल रहे हैं ना, अभी रिपीट करेंगे, क्या दिक्कत। आओ देखो इधर, ये वाली ऊपर वाली तीनों सेल को हम क्या बोलते हैं, बोलो। इसको इन दोनों को अब क्या हुआ था, साइड से आई थी पोलन ट्यूब। क्या आई थी, पोलन ट्यूब में आगे साइड था, यहाँ पे आगे साइड था, इसमें कौन सा न्यूक्लियस, वेजिटेटिव। अब पीछे एक था जर्मिनेटिव, और जर्मिनेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होके दो न्यूक्लियस बना देता है। याद रखिए, समझिए ध्यान से, अभी यहाँ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ये वाला हमारा कौन सा न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव, ये है वेजिटेटिव, ये दोनों हैं जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। अब समझना, अब देखना, ये वाला पोलन ट्यूब एंट्री मारेगा, जैसे ये वाला पोलन ट्यूब एंट्री मारेगा ना, ये पोलन ट्यूब कहाँ पहुँचेगा, पहले ये जाता है सिनर्जिड सेल के पास। मैं दोनों को भगा दूंगा, सच बता रहे हैं। सुनो, उठो तुम, वहाँ से उठो, उठो जल्दी, उठ जाओ फटाफट। नहीं नहीं, तुम उधर पीछे चले जाओ जल्दी फटाफट। जल्दी जाओ, नहीं कल से 1 घंटे की क्लास लगाना पड़ेगा तुम लोगों की बात करने के लिए अलग से, ठीक है। आओ, ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है, तुम लोग ऐसे, अरे यार अब तो मान जाओ दादा, क्या है, मर जाऊं फिर। ये जो पोलन ट्यूब में आगे वाला न्यूक्लियस होता है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जो पीछे एक न्यूक्लियस था वो डिवाइड होके दो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस बना देता है, और इन्हीं जर्मिनेटिव न्यूक्लियस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, या आप इन्हीं को बोल सकते हो सेक्स न्यूक्लियस। मतलब कि जो मतलब कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा वो पीछे वाले दो न्यूक्लियस रहेंगे। अब समझिएगा, ये वाला जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये जाता है और कहाँ पे, पोलन ट्यूब के ऊपर वाले पार्ट से। ये पोलन ट्यूब अभी पैक है, लेकिन ये पोलन ट्यूब का ये वाला पार्ट डिस्ट्रॉय होता है बाय डिफ्यूज़न। डिफ्यूजन के थ्रू ये डिस्ट्रॉय होगा, और डिस्ट्रॉय होने के बाद ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ से पोलन ट्यूब से बाहर निकलता है और सिनर्जिड सेल के न्यूक्लियस से टकरा जाता है। और जैसे ये वाला न्यूक्लियस इससे जाके टकराता है ना, तो ये दोनों मर जाते हैं, और दोनों मर के यहाँ पे बनाते हैं एक्स बार बॉडी। क्या बनाते हैं, एक्स बार बॉडी। और जो एक्स बार बॉडी होती है, 2 डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव का, एक होता है सिनर्जिड सेल का। समझ गए। तो कौन कौन डिस्ट्रॉय हुआ, ओब्यूल में यहाँ पे जाने के लिए जगह मिल गई, वेजिटेटिव डिस्ट्रॉय हो गया, और एक सिनर्जिड सेल का डिस्ट्रॉय हो गया। और डिस्ट्रॉय होके क्या बना दिया उन लोगों ने, एक्स बार बॉडी बना दिया। डिस्ट्रॉय होके एक्स बार बॉडी बना दिया। और एक्स बार बॉडी क्या होती है, 2 डॉटेड, मतलब ऐसा मान लो ये गुच्छा टाइप का कुछ रहता है, जहाँ पे 2 बड़े बड़े डॉटेड दिखते हैं, एक डॉट इसका होता है, एक डॉट इसका होता है। अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियस फ्री हो गए, एक हो गया हम, मतलब ये वाला तो काम हो गया, ये काम हो गया। अब ये पोलन ट्यूब, ये सोचो यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि इतना तो ख़राब हो गया ना। अब ये सोचो यहाँ कुछ नहीं है, उनमें से यहीं से अंदर जाता है, ये भी चला गया है। अब
यहीं से अंदर जाता है। जो ये पहला वाला न्यूक्लियस होता है, जो पहला वाला इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जाता है और फर्टाइल करता है एग सेल को। इसका पहला न्यूक्लियस किसको फर्टाइल करता है? एग सेल को। और एग सेल को फर्टाइल करके यहाँ बनाता है जाइगोट। क्या बनाता है? जो कि होता है 2n। जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा? सीड। क्या बनाएगा? बीज। समझ गए? और ये जो सेकंड नंबर वाला न्यूक्लियस होता है, ये जाता है फर्टाइल करता है पोलर न्यूक्लियाई को। तो ये वाला इसको फर्टाइल किया, तो यहाँ पे जो सेल बनती है ये बनती है 3n। क्या बनती है ना? ये बनती है 3n और ये जाके बनाता है फ्रूट। क्या बनाएगा? मतलब यदि आप आम के फल की बात करो तो आम की जो गुठली होती है ना, वो गुठली एग सेल वाली होती है, और जो हम लोग खाते हैं ना, ठीक है, मतलब कि ये हमारा बनाएगा, एग बनाएगा एंडोस्पर्म। अभी वो आगे आ जाएगा। समझ गए? तो देखो ध्यान से समझना कि एक बहुत क्वेश्चन आता है, चाहे आप नीट की बात करो, चाहे आप 12th की बात करो, किसी भी एग्ज़ाम में यदि कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देना चाहता है तो पहला क्वेश्चन देता है, बच्चा हमसे हर साल डाउट पूछता है कि व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। समझिएगा, व्हाट इज़, क्वेश्चन आता है बहुत बार, व्हाट इज़ डबल, ये एग्जामिनर का क्वेश्चन देने का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन? क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन? क्या होता है? तो देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक बार इसने फर्टाइल किया एक सेल को, एक बार इसने फर्टाइल किया पोलर न्यूक्लियाई को। और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है? 3 न्यूक्लियस, n और 2n। तो ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें 2 जर्मिनेटिव सेल या 2 रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस, एक फर्टाइल करता है एक सेल को, एक फर्टाइल करता है पोलर न्यूक्लियाई को। ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? डबल फर्टिलाइजेशन। यदि आता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये मैं कोई थ्योरी नहीं लिख पाया, ये आपको पूरी थ्योरी लिखना पड़ेगा। यहाँ से सबसे पहले क्या क्या होता है ये देखिए, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनते हैं पहले। मेल और फीमेल गैमीट बनने के बाद ये यहाँ पे मतलब इसके स्टिग्मा में पोलन ग्रैंड आके अटैच होता है। पोलन ग्रैंड जब आके गिरता है तो वहाँ से नेक्टर वगैरह गेन करता है। क्या गेन करता है? नेक्टर। और नेक्टर गेन करने के बाद उसमें पोलन ट्यूब निकलती है, और वो ट्यूब जो है 3 जगह से जा सकती है, चैलाजा, माइक्रोपाइल और इंटेगुमेंट। लेकिन ज़्यादातर चांस कहाँ होते हैं? ये माइक्रोपाइल, क्योंकि माइक्रोपाइल के पास फिलिफॉर्म एपर्टस होता है जो कि केमिकल रिलीज करता है, और ये केमिकल पोलन ट्यूब को अपनी ओर खींचती है। अब पोलन ट्यूब का माइक्रोपाइल साइड जाना हम क्या बोलते हैं? कीमोटैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मतलब होता है चलना, कीमोटैक्टिक मूवमेंट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट, ये कैसे कैसे जाता है ये तो हमने लिखवा भी दिया, बता भी दिया था। और नेक्स्ट, ये कैसे हमारा डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन एक्स बार बॉडी कैसे बना, ये हमारा हो गया। ये सारी चीज़ें क्लियर। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। अब कोई डाउट हो तो बताइए, अभी कोई डाउट हो तो बताइए।